अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूं, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस 3 लेक्चर जो थे हमारे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स पे, उसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, सेकंड लेक्चर में रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स एंड थर्ड रिएक्शंस में हमने लेक्चर में हमने सीखा था क्या भला? यस, हमने देखा था प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स, और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। तो रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में हमने जिस तरह के रिएक्शंस को यहाँ पे कवर करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स होगा। द सेकंड वन विल बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन एसिड लाइक HCl, HBr, HI, etc। इसी तरह तो हमारा थर्ड रिएक्शन होगा, दैट विल बी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फोर्थ विल बी एडिशन ऑफ हैलोजेंस। फिफ्थ विल बी एडिशन ऑफ हाइपोहैलोस एसिड एंड द सिक्स्थ विल बी अबाउट ऑक्सीडेशन। उसमें ऑक्सीजन की एडिशन होगी, ओजोनोलाइसिस होगी, हाइड्रोक्सिलेशन होगी, एंड लास्ट पे हम कंबसन को देखेंगे। एंड उसके बाद जो हमारे पास रिएक्शन बचेगा वो होगा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स हम थोड़ा सा देखेंगे, और लास्ट पे यूजेस ऑफ अल्कीन्स पे हम बात कर लेंगे। तो ये हमारे आज के लेक्चर में हमने कवर करना है, और ये एक ही लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। सो आप मेरे साथ बन के रहेंगे, इसको देखेंगे, तो फिर आपको ये सारा जो लेक्चर है वो क्लियरली समझ आएगा, और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा आते हैं अल्कीन्स पर कि क्या अल्कीन्स रिएक्टिव होते हैं या नहीं। अल्केन्स तो बहुत कम रिएक्टिव हैं। अब हम अल्कीन्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अल्कीन्स में एक बॉन्ड सिग्मा होता है कार्बन टू कार्बन, चूंकि डबल बॉन्ड होता है, और एक बॉन्ड पाई होता है। अब आपको पता है जो पाई बॉन्ड होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, ये साइड वे ओवरलैपिंग से बना होता है। तो इट मींस यहां पाई जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ये वाले इलेक्ट्रॉन जिनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये इतने टाइटली बॉन्डेड नहीं होते। जब भी इनके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगी, इलेक्ट्रोफाइल हम उस स्पीशी को कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीशी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल इसके करीब आएगी तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उस पर अटैक कर देंगे, यानी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये यूं कह लो, इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर देगी और इसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगी। इस तरह के रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं, और ये चूंकि इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वेरी कॉमनली। और ये एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में आपको फर्क बता चुका हूं। सब्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ आती है और कोई चीज़ निकलती भी है, यहाँ पे सिर्फ एडिशन होगी, कोई भी चीज़ यहाँ से रिमूव नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। अगर आप याद करो सैबटियर एंड सैंड्रन्स रिएक्शन, उसमें हमने क्या किया था, अल्कीन्स या अल्काइंस को लेके हाइड्रोजन की एडिशन करके निकल की प्रेजेंस में हीट करके हमने अल्केन बनाई थी। ये वही है। अब यहाँ पे एक नई जो चीज़ हमने सीखनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ये है रेने निकल। हमारे पास बेसिकली एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मरे रेने। उसके नाम से उसने ये बनाई थी। कैसे बनाता था वो, या उसने कैसे फर्स्ट टाइम इसको बनाया था? उसने बेसिकली एल्यूमिनियम मेटल ली थी। एल्यूमिनियम इज अ मेटल। अब मेटल को पिघला लेना, मेल्ट कर लेना। मैं एल्यूमिनियम की बात करूं। इस पिघली हुई मेटल में आपने निकल डाल देनी है, जो प्योर मेटल है। देखो, रेने निकल में और प्योर निकल में फर्क है, ठीक हो गया। ये बहुत ही एक अच्छा कैटलिस्ट होता है, फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट होता है, और ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो एल्यूमिनियम को आपने मेल्ट कर लेना है, उस मेल्ट एल्यूमिनियम में आपने डालनी है निकल। जब आप उसमें निकल डालोगे तो हमारे पास एक निकल एल्यूमिनियम एलॉय बन के तैयार हो जाएगा। उसके अंदर आपने डालना है कास्टिक सोडा कंसनट्रेटेड फॉर्म में, और ये डेफिनेटली हम एक्वस कंसनट्रेटेड NaOH डाल देंगे। इसको ऐड करने के बाद हमारे पास पाउडर फॉर्म में बाद में एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी निकल, और वो कहलाती है रेने निकल। निकल प्लस यहाँ पे हमारे बाकी वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के तौर पे, ये इस तरह होगा, और प्लस में यहाँ से हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। इसको अगर आपने बैलेंस करना है, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो या 3/2 से, ये सारी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक हो गया। सो ये जो हमने निकल तैयार की ना, दिस इज कॉल्ड रेने निकल। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेने निकल। अब ये आम निकल की तरह निकल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि प्योर निकल में और रेने निकल में क्या फ़र्क है। बच्चों, रेने निकल जो होती है हमारे पास, ये फाइनली डिवाइडेड होती है, ये ज़्यादा अपना सरफेस एरिया रखती है, और जो इसका सरफेस एरिया होता है वहाँ पे निकल की मिकदार सबसे ज़्यादा होती थी, वो हाइड्रोजन को कैरी करने में हेल्प करती है। उसको जिस जगह पे हमने ऐड करवाना होता है वहाँ लेके जाने के लिए एक बस का काम वो समझ लें करती है। और इसमें एक और चीज़,
इसमें और भी अदर मेटल्स हमारे पास मौजूद हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम की मिकदार है और इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लाया जा सकता है, यानी ये लेस पॉइजनस बनाई जा सकती है। ग्रीन केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लेते हम इससे क्या काम है, वो तो डेफिनेटली एडिशन रिएक्शंस के लिए ही ये इस्तेमाल होते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास बेंजीन हो, दिस वन इज बेंजीन, तो बेंजीन में अगर हमने बेंजीन में 3 मोल हाइड्रोजन ऐड हो सकती है, क्योंकि बेंजीन में 3 जो है वो आप कह लो डबल बॉन्ड होते कह सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड तो नहीं, खैर 3 होते। अनसैचुरेटेड है बेंजीन और इसका फार्मूला हमारे पास C6H6 होता है, तो इसके अंदर जो 6 हाइड्रोजन है वो ऐड होने की गुंजाइश मौजूद होती है। यहाँ पे वही हम रेने निकल यूज़ करेंगे और इसमें ज़्यादा टेम्परेचर हमें नहीं रिक्वायर्ड होगा। जनरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन हो जाता है, और बहुत ज़्यादा लेना हो तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये रिएक्शन हमारे पास ईजिली हो जाता है। और इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है, दिस इज़ कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, अब ये सिर्फ बेंजीन के लिए तो नहीं इस्तेमाल होती, इसका और भी इस्तेमाल है। लाइक कोई और आपके पास अगर अल्कीन होती, लाइक इस तरह हो, ब्यूटीन ले लो अगर आप, ठीक है जी, तो बाकी इसके साथ एच आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 डबल बॉन्ड से, तो 3 पे मिथाइल ग्रुप है और 1 ब्यूटीन। इसमें भी अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ दैट सेम रेन निकल, और इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, तो इसमें भी हमें सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो हासिल हो जाएगा। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखें यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो गई है, तो ये हमारे पास बन गई 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? तो इस तरह जो हमारे पास रेने निकल है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन होता है रेने निकल को लेकर। अब हम सेकंड एडिशन पे आते हैं। सेकंड एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, क्योंकि इसमें एक रूल काम करेगा जिसको हम मार्कोनी-कोप्स रूल कहते हैं। ये है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, अब ये क्या होते हैं? ये जो हैलोजन एसिड्स होते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया अल्कीन्स हमारे पास एडिशन रिएक्शंस शो करती हैं, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं वो आप देख लो। HI हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हैलोजन एसिड भी कहलाते हैं। HCl है या HBr, चलो पहले मैं HBr लिख लेता हूँ तरतीब से, फिर HCl। HF यहाँ पे हम नहीं लेंगे, बहुत वीक एसिड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा HI है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी हमारा इससे इस तरफ चलेगा, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI, उसके बाद HBr और सबसे कम यहाँ पर रिएक्टिव HCl होगा, और इससे भी कम होगा HF। ऑलराइट, अब अल्कीन्स में लाइक ये हमारे पास कोई हम ले लेते हैं, ये इसमें हम ऐड करते हैं HBr या HCl कर लो या HBr, चलो यहाँ पे HBr ले लेते हैं। जब हम ये एडिशन करवाएंगे, है ना, तो ये है हमारा पार्शियल पॉजिटिव एंड, क्योंकि H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे Br पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो आप किसी भी एक जो इसका एंड है पार्शियल पॉजिटिव, उसको एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़ दो और दूसरे को आप दूसरे से जोड़ दो, तो यहाँ यानी ऐड कर दो, तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3 CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड बन गया, इथाइल ब्रोमाइड। अब ये कैसे हुआ, इसका क्या मैकेनिज्म होगा, वो हम दो इसके स्टेप्स हैं मैकेनिज्म के, वो देख लेते हैं जल्दी से। देखें जो हमारा मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है ना, उसमें ये हमारे पास जो अभी हमने इथीन ली है इस तरह, ये देखें इथीन गैस थी, तो आपको शुरू में मैंने बताया भी कि जो हमारा पाई बॉन्ड होता है ये इजीली अवेलेबल बॉन्ड होता है, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आएगी ये उस पर अटैक कर देता है, बताया ना मैंने शुरू में। यस, अब देखो ये H पॉजिटिव हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो जैसे ही ये हम इसमें ऐड करेंगे HBr, तो ये इस पर अटैक करेगी, ये जो बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन के दरमियान है ये यहाँ टूट जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे जो बॉन्ड बना रहे थे ये ब्रोमीन पे चले जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास ये चीज़ बनेगी। देखें C डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, यहाँ पे रह गया सिंगल बॉन्ड, फिर C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके साथ आके हाइड्रोजन जुड़ गया है, किसी एक कार्बन से जुड़ा है ना, तो इसको मैंने 3 कर दिया, और जिसके साथ नहीं जुड़ा जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और प्लस में बनेगा Br नेगेटिव। आई होप ये पहला स्टेप आपको समझ आ गया होगा। तो देखते हैं अब सेकंड स्टेप में क्या होगा। वही जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनी है कार्बोकेटाइन जिसको हम कहते हैं, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है
तो हम उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो इस कार्बोकेटाइन पे ये Br नेगेटिव जिसके पास अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वाफर इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक कर देगी। तो यूं हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगी वो होगी CH, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और यहाँ C 2 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे Br है, और यही हमारे पास ये इथाइल ब्रोमाइड जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुई है। ठीक है। अच्छा, ये जो एडिशन थी ना ये बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? क्योंकि इसमें जो हमने एल्कीन यूज किया ना बच्चों वो सिमेट्रिकल है। अब यहां पे आके प्रॉब्लम देखो, मैं आपको करके दिखाता हूं। लाइक हमारे पास ये एल्कीन इस तरह होती, ये इस तरह होती, और प्लस में हम इसमें करवा रहे होते यही HBr ऐड। अब एक प्रॉब्लम आ जाती, मैं दोनों आपको प्रॉब्लम जो है वो पहले लिख के देता हूं क्या है और क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबली बन सकती हैं, और यहां पे हम क्या फिर करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे ही मार्कोनी-कोव्स रूल जो है वो अप्लाई होना है। अब इसमें प्रोडक्ट बनने के 2 चांसेस हैं। अब मैं पहला आपको फिजिबिलिटी नंबर 1 बताता हूं। देखो, ये जो पार्शियल पॉजिटिव है ये यहां चला जाए, और ये जो Br नेगेटिव है ये यहां चला जाए, क्योंकि डबली बॉन्डेड के साथ जाके एडिशन होनी है ना। तो इससे जो प्रोबेबली हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो ये होगी, यहाँ Br लग जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये CH3 बन गया, और यहाँ पे ये Br चला गया और ये हमारे पास इस तरह प्रोडक्ट बन गई। अब दूसरा ये हो सकता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो ये हो सकती है कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये वाली, ये यहाँ चली जाए, यहाँ यहाँ क्या आ जाए हाइड्रोजन, और यहाँ क्या जुड़ जाए ब्रोमीन। तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना। तो इस पॉसिबिलिटी के मुताबिक हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगी, ये वाली इस तरह, यानी फर्स्ट कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ जाएगी इस तरह। अच्छा, एक्चुअली ये है हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखो ये 1 पे ब्रोमीन लगी है पहले नंबर कार्बन पे, तो 1 2 3 गए हैं, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन इसको हम नाम देंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी जो हमारे पास प्रोडक्ट की वो ये है, ये बनी है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो मुझे आप बताओ कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? तो सर दोनों ही पॉसिबल हैं। मैं कहता हूं ये नोट फॉर्म नहीं बनी, और ये एक्चुअली फॉर्म ये बनेगी। सही है, तो ये एक्चुअली क्यों बनेगी अब इसको देखते हैं। होगा क्या? अच्छा, इसका मतलब जो नहीं बनेगी उसके मुताबिक तो ये होगा क्या, जब हम बात करते हैं हमारी अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स की, ये हमारे पास क्या है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्यों? क्योंकि इसके डबल बॉन्ड के एक तरफ CH2 ग्रुप है और डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ CH3CH है, तो ये दोनों तरफ डबल बॉन्ड के बैलेंसिंग नहीं है। यहां पे ये था कि इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बैलेंसिंग थी एक जैसी। मैं एक और अल्कीन बना के दिखाता हूं। लाइक अगर ये अल्कीन इस तरह होती, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर भी CH3 होता, तो देखो इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ भी बराबरी है, तो ये भी सिमेट्रिकल है। तो हम इन अल्कीन्स की बात नहीं करते जो सिमेट्रिकल हैं, क्योंकि इनमें एडिशन तो बहुत सिंपल है। अच्छा, रीजेंट को देखो, हमारा जो रीजेंट है ये वाला HBr, ये अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल और हमारी अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल। अब यहां पे रूल अप्लाई होता है, इसको हम कहते हैं मार्कोनी-कोव्स रूल। ठीक है जी। अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो ये वाला, और इसमें इसको हमने ऐड करना हो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो डबली बॉन्डेड उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। इसको अब दोबारा सुने, इफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यानी ये हमारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और इसको हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में ऐड करें, द नेगेटिव पार्ट of the unsymmetrical reagent will goes to that doubly bonded carbon having least number of hydrogen atoms. So this is called Marconi-Coves rule. तो यही वजह हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है। अच्छा, अगर ये प्रोडक्ट बनेगी तो हम इसको बोलेंगे ये एंटी मार्कोनी-कोव्स प्रोडक्ट है, और ये भी बन सकती है। और ये कब बनती है? जब रिएक्शन मिक्सर में पर ऑक्साइड मौजूद हो। तो अगर नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन हो रहा है तो ये प्रोडक्ट बनेगी, और अगर पर ऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा तो एंटी मार्कोनी-कोव्स प्रोडक्ट हमें हासिल होगी। तो ये था हमारा रिएक्शन नंबर 2, जिसमें हमने देखा है क्या, यस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, और इसमें हमने डिस्कस किया मार्कोनी-कोव्स रूल को, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो आइए अब हम हमारे थर्ड रिएक्शन जो कि एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें मूव करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड रिएक्शन पे मूव करने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। देखो अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमने अल्कोहल लेकर ना इसकी डिहाइड्रेशन करवाई थी इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में था, और इसको हीट किया था। तो डिहाइड्रेशन के बाद यहाँ पे बन गई थी अल्कीन प्लस में वाटर। इसका मतलब जब हम अगेन अल्कीन में वापस चाहिए, इस तरह रिएक्शन हुआ था, ठीक है, इस तरह हमने अल्कीन को प्रिपेयर किया था। तो ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन में था। यही अल्कीन में अगर हम वाटर ऐड करें इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास वापस अल्कोहल बन जाएगी। तो यहाँ पे यही होना है। तो पहले हम यहाँ पे अल्कीन लेंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास इथीन है, ये गैस होती है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होते हैं और 2 के साथ सिंगल, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ये जुड़े होते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का ओपन स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया। बहरहाल आप इसको H2SO4 भी लिख सकते हैं। अब आपने करना क्या है, जैसे ही आपने ये सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड ने यहाँ पे अपना H पॉजिटिव प्रोवाइड करना है और ये वाला O नेगेटिव है। ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये जो हमारी अल्कीन है ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इसमें मार्कोनी-कोप्स रूल ने अप्लाई नहीं होना। तो जिस मर्जी आप कार्बन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दो और जिसके साथ मर्जी आप ऑक्सीजन को जोड़ दो। तो यूं हमारे पास ये बन जाएगा CH3, ये यहाँ डबल बॉन्ड खत्म हुआ, ये बना CH2, अब आगे जुड़ा ये ऑक्सीजन, और ये अब देखो जरा वैसे S, अब इसके साथ 1 2 3 ऑक्सीजन है, SO3H, यानी ये बेसिकली HSO4 नेगेटिव है एक साइड पे और दूसरी साइड पे H पॉजिटिव है। ये यूं हुआ है, H पॉजिटिव एक कार्बन के साथ जुड़ा है और HSO4 एक कार्बन के साथ जुड़ा है। अब इस प्रोडक्ट का नाम हमने रखना है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या? यस, इथाइल, ये भी बाय प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट तो हम SO4 को कहते हैं, तो ये यहाँ पे HSO4 था तो इसलिए हाइड्रोजन सल्फेट बोला। यानी ये हमारे पास SO3 और O, ये तो हो गया सल्फेट SO4, और ये साथ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है तो इसलिए। अब इसी में हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब देखें वाटर जब हम ऐड करेंगे CH3 CH2 OH और प्लस में यहाँ पे बन जाएगा H2SO4 जब हम वाटर लेके उसको बॉयल करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे हुआ ये भी देख लो। देखो पानी के अंदर ना 2 एंड्स होते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव है ना, ये वाला, ये इथाइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, यानी इतने के साथ पानी का ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये इथाइल अल्कोहल बन गई। और बाकी ये जो वाला हमारे पास हिस्सा है इसका बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव के साथ, तो ये अगेन सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो मैंने बताया था इस रिएक्शन का रिवर्स है, अल्कीन लेके वापस क्या बना दिए, इथाइल अल्कोहल। सो दिस इज आवर थर्ड रिएक्शन। अब जो हम फोर्थ रिएक्शन करने जा रहे हैं ना, दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल। ये है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अगेन मैं बता देता हूँ हमारे पास ये क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। देखते हैं इसको, बहुत आसान है ये भी, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। बच्चों हम ना हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह को कहते हैं और ये अपनी डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। सो लेट वी हैव दिस इथीन और हम इसमें ऐड करवाने जा रहे हैं Br2, ये लिक्विड होती है ब्रोमीन। अब इसमें हमने सॉल्वेंट यूज़ करना है CCl4, तो इसमें हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी विसिनल डाइहैलाइड। और अगर आपको याद हो इन्हीं विसिनल डाइहैलाइड की अगर हम डीहैलोजिनेशन कर देते तो वापस अल्कीन भी बन जाती थी, जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन फॉर अल्कीन था, अगर आपको याद हो, है ना। तो ये हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनी है। दिस इज कॉल्ड 1,2 डाइब्रोमो इथेन। दिस इज अ विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म जल्दी से देखते हैं। मैकेनिज्म में हमें समझ आ जाएगा बेसिकली हुआ क्या है। तो मैकेनिज्म में हम इथीन गैस ले रहे हैं यहाँ पे और इसका रिएक्शन ब्रोमीन लिक्विड के साथ करवा रहे हैं। देखो ये C डबल बॉन्ड C यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को या उसकी पोजीशन को चेक करने के लिए भी ये रिएक्शन को यूज़ किया जा सकता है। तो ब्रोमीन ना यहाँ इस तरह हम लिखेंगे। अब सर ये आपने ऐसे क्यों लिखा ब्रोमीन, तो नॉन पोलर होती है, आपने तो इसको पोलर बना दी है। हाँ देखो हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये हमारे पास एक टाइप ऑफ फोर्स होती है। ये स्लाइड सी पोलर हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये ब्रोमीन हम डालेंगे तो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो ये अपनी थोड़ी सी पोलैरिटी इसमें इंड्यूस कर देगी,
दिस इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स एंड दिस इज ड्यू टू CCl4 सॉल्वेंट एज वेल। तो बहरहाल जो भी है यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुकी है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और अल्कीन भी यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी। ये किस पे जाके अटैक करेगी? इस ब्रोमीन पे। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होके ब्रोमीन पे चले जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा वो ज़रा देख लें। देखें यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन यूँ जुड़े हुए हैं, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, 2 हाइड्रोजन। अब बेसिकली इस ब्रोमीन ने यहाँ लग जाना था और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना था, लेकिन आपको पता है ब्रोमीन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं ये। तो ये एक्स्ट्रा लोन पेयर ये कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ से ये इसको जब लोन पेयर देगी तो ये ब्रोमीन दोनों के दरमियान जो है वो आ जाएगी यूँ, दोनों के साथ ही बॉन्ड बना के इस तरह बैठ जाएगी यूँ, और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, बल्कि ये पॉजिटिव चार्ज अब किस पे चला गया? ब्रोमीन पे। सो दिस इज कॉल्ड ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, ये हमारे पास Br पॉजिटिव वाला ब्रोमोनियम आयन कहलाता है और प्लस में क्या बना? Br नेगेटिव। अब ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनी है इस पे आगे ब्रोमीन Br नेगेटिव अटैक करेगी, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखें अब होगा क्या, सेकंड स्टेप में ये जो हमारे पास बनी है CH यहाँ पे, और ये ब्रोमोनियम आयन जो हमारे पास बना है ये, इसकी वजह से अब दोनों कार्बन ही अनस्टेबल हैं और ये खुद भी अनस्टेबल है, ये ब्रोमीन, ये दोनों के दरमियान आ गई ना, तो किसी एक कार्बन पे अब ये ब्रोमीन अटैक कर सकती है, इस पर भी और इस पर भी, दोनों में से किसी एक पे अटैक करवा दें, लाइक मैं इस पे अटैक करवाता हूँ तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट, अच्छा ये जब अटैक होता है ना ये ऑपोजिट साइड से होगा, अगर इसने नीचे की तरफ जाना है तो ये ऊपर की तरफ से आएगी। ठीक है, तो इससे हमारे पास एंटी प्रोडक्ट बनती हैं, यानी जिस तरह हमें ट्रांस नहीं मिलती, कुछ इस तरह की प्रोडक्ट हमें हासिल होती हैं। ठीक है, लाइक मैं इसको अगर ऐसे बनाऊं, यहाँ पे CH2, ये Br अगर नीचे है तो CH2 ये Br ऊपर होगा। देखो ना ये CH2 ही तो है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो इस तरह हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ हैलोजेंस। आई रियली होप कि ये रिएक्शन और मैकेनिज्म आपको समझ आया होगा, और ये लॉन्ग आ जाए तो देख लो कितना बड़ा है, बाकी इसमें थ्योरी आपने लिखनी, ये इसमें मेन स्टेप है जो याद रखने वाला है। तो अब हम हमारा ये चौथा रिएक्शन था, पांचवा हमारे पास एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड है, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देन पॉलीमराइजेशन का एक छोटा सा रिएक्शन और यूजेस हैं। आइए इसको देख लेते हैं। तो पांचवा हमारे पास रिएक्शन है एडिशन ऑफ, ये मैंने आपको बताया ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आ जाता है पेपर में लॉन्ग के तौर पे। अब एडिशन ऑफ हम हाइपोहैलस एसिड करने वाले हैं। अब ये होते क्या हैं, पहले तो हाइपोहैलस एसिड, इनकी भी एडिशन हमारी एल्कीन्स में हो सकती है। तो देखें अगर हम कोई हैलोजन लें, लाइक ब्रोमीन ले लें, क्लोरीन, इसको वाटर इसके अंदर ऐड कर दें तो हमारे पास ये बन जाता है HOX और प्लस में HX, ये तो हैलोजन एसिड है। अब ये जो बना है ना, दिस इज कॉल्ड हाइपोहैलस एसिड। हाइपोहैलस एसिड अब लाइक अगर यहाँ पे हम ब्रोमीन यूज़ करते, या चलो क्लोरीन कर लो आप, Cl2, यहाँ पे होता वाटर और यहाँ ये बन जाता है HOCl, इसको हम कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, और प्लस में यहाँ पे क्या बनता? यस, HCl बनता। तो यहाँ अब हम कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, लाइक अल्कीन ही ले लो, इथीन में अल्कीन कह रहा हूँ, सॉरी अल्कीन ही तो है हमारे पास, इथीन ले लो, यहाँ पे HOCl लिया हमने और आफ्टर रिएक्शन अब देखते हैं होता क्या। देखो अब यहाँ पे एक बात आपको मैं बता दूं, जितने भी हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन हम यहाँ पे नॉर्मली नहीं लेते, हाइपोफ्लोरस एसिड हम नहीं बनाते, तो फ्लोरीन को निकाल के बाकी जितने भी हैलोजेंस हैं वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसका मतलब क्लोरीन में से और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? शाबाश, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे कोई मार्कोनी-कोप्स रूल अप्लाई नहीं होना क्योंकि हमारी अल्कीन सिमेट्रिकल है। तब मार्कोनी-कोप्स रूल अप्लाई होता है जब अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो। रिएजेंट तो अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इस तरफ OH है, इस तरफ Cl पॉजिटिव है, लेकिन हमारी अल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल है, तो यहाँ नहीं अप्लाई होगा। जिस मर्जी कार्बन के साथ आप OH को जोड़ दो और जिसके साथ मर्जी आप Cl को जोड़ दो, तो हमारे पास ये बन जाएगा CH2, यहाँ पे लेट्स सपोज आ गया OH और यहाँ पे हमारे पास, सही है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास रिएक्शन नंबर 5। अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पर मूव करने जा रहे हैं
और देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हम कौन कौन से रिएक्शन को कवर करते हैं और कौन कौन से इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो गए उन पे मूव कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारी एयर ऑक्सीडेशन है। अच्छा, इसमें एक मैं वो जो अभी हाइपोहेलिस एसिड की एडिशन करवाई उसमें प्रोडक्ट का नेम बताना भूल गया था, वो हेलोहाइड्रीन उसका नेम है, ठीक है, वो याद रखना है। अब एयर ऑक्सीडेशन कैसे होगी, आपने इथीन लेनी है या कोई भी अल्कीन लेनी है, उसके साथ एयर को मिक्स करवाना है, दोनों का मिक्सर लेना है और इसको पास करवाना है एक कैटलिस्ट से जिसका नाम है सिल्वर ऑक्साइड। और कितने टेम्परेचर पे ये पास आउट होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों का मिक्सर आपने इस सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट से पास करवा देना है, तो आपके पास बच्चों ये प्रोडक्ट बन जाएगी, दिस वन। और ये प्रोडक्ट हमारे पास कहलाती है इथाइलिन एपोक्साइड। ये साइक्लिक ईथर्स भी कहलाते हैं। इसका नाम क्या है, इथाइलिन एपोक्साइड। अब ये जो हमारा इथाइलिन एपोक्साइड है ना, ये आगे अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी इसको फर्दर हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लाइकोल्स में, इस तरह। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडस्ट्रियल रिएक्शन है जिसमें हम अल्कीन को एपोक्साइड में कन्वर्ट करके देन हम उनके ग्लाइकोल्स जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा इसको पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेक करने के लिए भी जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हमारे पास प्रोपीन होती इस तरह, बाकी इसको बैलेंस करना है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगी। प्लस में O2, ये यहाँ पे भी ये इसी तरह बैलेंस होगी। यहाँ पे अगेन हमने सिल्वर ऑक्साइड ली है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ली है, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ आ जाएगी ऑक्सीजन। इसको बोलेंगे प्रोपाइलीन एपोक्साइड, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइलीन एपोक्साइड। अब ज़रा हम कंबसन की तरफ बात कर लेते हैं। कंबसन जो है वो भी इसी। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन में रिएक्शन है कंबसन। लाइक अगर हम इथीन ही की बात करें, C2H4, ये हमारे पास इथीन है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम इसको फ्लेम करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगी वो होंगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर और प्लस में यहाँ से हीट जो है वो रिलीज़ होगी। तो ये यूजुअल रिएक्शंस है हमारा, रिएक्शन की तरह जो पहले हमने कंबसन किया उसी तरह है। तो यहाँ पे कार्बन 2 हैं, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो बैलेंस करने के लिए। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ भी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब रह गई ऑक्सीजन, 2 बार 4 हैं और 2 6, तो इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन था कंबसन। अब हम जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। वैसे तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और कंबसन तो नॉर्मली नहीं आता। अब जो हमने रिएक्शन कवर करना है वो है हमारे पास ओजोनोलाइसिस। ये भी ऑक्सीडेशन में आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ओजोनोलाइसिस, यानी एडिशन ऑफ ओजोन इनटू अल्कीन्स। अब कैसे होगी ये ज़रा देखें। आपके पास इथीन है इस तरह, और इस इथीन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, देखें ये अल्कीन है और इथीन गैस यहाँ पे, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है। और जो ओजोन है इसमें अब ऐड होगी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ O3। ठीक हो गया, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी। इसको देख लेते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। होगा क्या, देखो यहाँ है डबल बॉन्ड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, तो यूँ ये 3 ऑक्सीजन इस तरह आके जुड़ जाएंगे यहाँ पे। इसको बोलते हैं मोलोजोनाइड, दिस इज कॉल्ड मोलोजोनाइड। और ये हाईली अनस्टेबल चीज़ है मोलोजोनाइड। तो फिर क्या होगा, यहाँ से रीअरेंजमेंट होगी। जारी बात है, अगर अनस्टेबल है तो किसी स्टेबल चीज़ में ये कन्वर्ट होगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह ऑक्सीजन जुड़ी है ना। तो ये अब रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ एरो लगाएं, ऊपर क्या लिखें, रीअरेंजमेंट, यानी ये आपस में रीअरेंज होंगे। अब होगा क्या, ये जो कार्बन का सिंगल बॉन्ड कार्बन से ये टूट जाएगा और ये जाके बन जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। मैं इसको बना के दिखा देता हूँ, देखें C यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हैं 2 मैंने बोला कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये किसके दरमियान बन जाएगा, कार्बन टू ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन इन 2 कार्बन के दरमियान शिफ्ट करवा देनी और ये डबल यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगाना अब। और बाकी वो जो दो ऑक्सीजन थे वो ऐसे ही रहेंगे और आपस में यूँ एक और बॉन्ड बना। इसको कहते हैं ओजोनॉइड और ये स्टेबल चीज़ होती है ओजोनॉइड। ये क्या थी, मोलोजोनाइड, और ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। और ये क्या चीज़ है, ये निस्बतन स्टेबल है।
अगर हम इसमें वाटर ऐड कर दें, ये जो अभी हमने बनाई ओजोनाइड, इसमें अगर हम वाटर को ऐड करवा दें तो हमारे पास पता है प्रोडक्ट क्या बनेगी? यस, हमारे पास बन जाएगी फॉर्मेल्डिहाइड। देखें, हमने इसमें वाटर ऐड करवाना है, सही है, तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ बनेगी? फॉर्मेल्डिहाइड। मैं बताता हूँ कैसे बनेगी। आप यूँ समझो, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, यानी ये चीज़ अलग हो जाएगी। इसमें आप चेक करो कितने कार्बन है, एक, कितने हाइड्रोजन है, दो, एक ऑक्सीजन है, तो ये बन जाएगी फॉर्मेल्डिहाइड यूँ HC डबल बॉन्ड OH। तो ये एक ये और एक ये, तो टोटल कितनी बन गई? 2 फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये वाटर इस ऑक्सीजन के साथ मिलके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देगा। अब ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना, ये वाली, ये इस रिएक्शन में फर्दर ऑक्सीडेशन करवा के इस फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड बना सकती या रिएक्शन को रिवर्स करवा सकती। तो इसलिए इसको कम करने के लिए हम इसमें डालेंगे जिंक, कुछ मिकदार हम इसमें जिंक की डाल देंगे, H2O2 इसमें डालेंगे अब जिंक, ताकि ये अगेन वाटर बन जाए और प्लस में ये जिंक ऑक्साइड। तो फॉर द सेक ऑफ स्लो डाउन द रिएक्शन हम इसमें क्या करेंगे? हाइड्रोजन परऑक्साइड में कुछ जिंक पीसेस डाल देंगे और ये रिएक्शन काम डाउन हो जाएगा। पेपर में ये क्वेश्चन क्या होगा आपको? पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आप अल्कीन यानी इथीन लेकर उससे फॉर्मेल्डिहाइड बनाओ, यानी कन्वर्ट, ये रिएक्शन इस तरह आता है, कन्वर्ट इथीन इनटू फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये इस रिएक्शन में ही आपको पता चल रहा होगा कि हमने इथीन को किस में कन्वर्ट किया है? फॉर्मेल्डिहाइड में। अब हम इसी ऑक्सीडेशन में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन, उसको डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, हाइड्रोक्सिलेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और ये ना डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को या अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली हम करते क्या हैं, हम एक माइल्ड सा रीजेंट लेते हैं, उसको हम कहते हैं 1% एक्वस अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, KMnO4 सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को हम बायर्स रीजेंट कहते हैं और ये टेस्ट कहलाता है बायर्स टेस्ट। तो ये हो गया बायर्स रीजेंट। इसका मतलब ये जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं ये बायर्स टेस्ट है, जो चेक किया जाता है, जो इस्तेमाल किया जाता है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन अ कंपाउंड, यानी वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड उसमें हो। वैसे डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए ये रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। अरे ये जो 1% एक्वस अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन है ना, इसका कलर होता है पिंक। होगा क्या, देखो आपके पास कोई भी इथीन है, लेट्स सपोज ये जो कि एक अल्कीन है, ठीक है, आपने इसकी करवानी है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन भी आपने इसमें डाला हुआ है, तो इट मीन्स ये एक्वस मीडियम में है और इसके अंदर वाटर भी है ना, और इसके अंदर हमारे पास KMnO4 भी है, और इसकी क्या हो रही है? यस, इसकी होगी ऑक्सीडेशन। अब क्या होगा, देखो ये जो हमारे पास इथीन है ना, ये ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाएगी यूँ, इस तरह, ये ऐसे, ठीक हो गया, समझ आ गई। और प्लस में ये जो KMnO4 है ये बन जाएगी MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, और ये जो हमारे पास वाटर है और ये जो K है ये मिलके बना देंगे यहाँ पे KOH। तो ये इस रिएक्शन में हमारे पास हो रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास है ग्लाइकोल बन रही। ये रिएक्शन इस तरह भी आ सकता है कि कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये भी आप इसी तरह लिखोगे। बाकी इसको करना है बैलेंस, तो बैलेंस करने का मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। 324 322 आप याद रखें। कैसे? अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ कि KMnO4 को यहाँ पे और वाटर को यहाँ पे, क्योंकि हिट और ट्रायल से बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप 324, ये देखो 3 2 4, ये हो गया 324 और यहाँ पे होगा 322 ये। तो ये इस तरह रिएक्शन हमारा हो जाएगा बैलेंस। आप चेक भी कर सकते हो, 2 के यहाँ पे भी हैं, ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन 4 2 बार 8 हैं। बहरहाल ये सारा कुछ पूरा हो जाएगा, आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। फिर आप कहते हैं सर आप हमें बताते नहीं पूरी बात, तो यहाँ पे बैलेंस करना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस मेथड को हम हिट और ट्रायल मेथड कहते हैं। और एक और बात याद रखें, ये रिएक्शन होता है कोल्ड कंडीशन पर, इसको ठंडा करना पड़ता है, इसको गर्म नहीं करना, और प्रोडक्ट में हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल मिलती। और ये रिएक्शन मैं फिर बता देता हूँ, अनसैचुरेशन चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो अब ना हमारे पास जो लास्ट वाला एक रिएक्शन रह गया है वो है पॉलीमराइजेशन, वो मैं यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ। लाइक आपके पास ये अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, वैसे जो अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन है उसकी हम डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे इसको शॉर्टली हम देख लेते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है छोटे मोनोमर्स लेके उसे बड़ा एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाना। तो अगर हमारे पास इथीन है, जैसे ये वाली डबल बॉन्ड
तो अगर हम इसके n नंबर लेके यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर लेकर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन 0.01% यहाँ पे O2 है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हमने अप्लाई किया, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने 400 टॉर की है, एटमॉस्फेयर की है, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर पे। तो यहाँ हमारे पास ये प्रोडक्ट में इस तरह पॉलीइथीन बन जाएगी, यानी n नंबर ऑफ ये जो मोनोमर्स हैं वो जुड़ते चले जाएंगे, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये एक एडिशन पॉलीमर है। इसको हम चैप्टर नंबर 14 में डिटेल में देखेंगे। तो ये बन गया पॉलीइथीन। अब ये पॉलीइथीन प्लास्टिक वगैरह, टॉयज़ वगैरह बनाने में यूज़ होती है, ठीक है, प्लास्टिक है ये पॉलीइथीन, हम इसको पॉलीइथाइलिन भी कहते हैं। अब यहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज़ हम करते हैं, उस कैटलिस्ट में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इसको हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी कहते हैं। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको कलेक्टिवली इस कैटलिस्ट को जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी कहा जाता है। ये कैटलिस्ट इस्तेमाल करके हम जो हमारा पॉलीमर है उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसकी फीचर में चेंज ला सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास थी पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। अब मैं यूजेस बताता हूँ। यूजेस में मैंने एक यूज़ को जस्ट एक्सप्लेन करना है, वो मस्टर्ड गैस है, बाकी मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करनी, क्योंकि बच्चों जो यूजेस होते हैं वो हमें रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट्स होती हैं वहाँ से मिल जाते हैं। पहला यूज़ अल्कीन का कि हम अल्कीन को आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इस्तेमाल करते हैं। एसिटाइलिन भी यूज़ होती है और इथीन गैस भी होती है, लेकिन ज़्यादा जो बेटर है और ज़्यादा जो प्रोमिनेंटली यूज़ होती है वो इथीन होती है। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में ये इस्तेमाल की जाती है, यानी कच्चे फलों को पकाने के लिए आप यूँ समझ लो मैन मेड एक तरीका है। ठीक हो गया, एक तो ये। फिर अभी आपने ये यहाँ पे देखा, इससे हम ग्लाइकोल्स बना सकते हैं, अल्कीन से हमने ग्लाइकोल बनाए। इसी में आप देखो हम इसमें फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। थोड़ा सा पीछे जाएं रिएक्शन नंबर 4 में, तो हम वो जो हेलोहाइड्रीन बनाई थी 5th रिएक्शन में या 4 में, वो बना सकते हैं। हेलोजन की एडिशन करो तो हम विसिनल डाइहेलाइड बना सकते हैं। बात समझ आ रही है ना। उससे पीछे जाओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड या सल्फ्यूरिक एसिड, तो अल्कोहल बना सकते हैं, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वाला। उससे थोड़ा पीछे जाओ तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड था, जिससे हम इनसे अल्काइल हेलाइड भी बना सकते हैं। उससे पीछे आओ तो अल्केन्स बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ इनसे हम बना सकते हैं। अब जो हमारा आखिरी यहाँ पे यूज़ होगा वो है मस्टर्ड गैस, उसको मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मस्टर्ड गैस ये यूजेस ऑफ इथीन में शामिल है। ठीक है, हम बेसिकली ये कैसे बनाते थे, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले बता देता हूँ ये बनाते कैसे थे। इथीन गैस लेकर इसमें S2Cl2 क्लोरो डाइसल्फाइड लेके जब ये रिएक्शन करवाया जाता था तो प्रोडक्ट में कुछ ये चीज़ हमारे पास हासिल हो जाती थी, ये वाली इस तरह, और यहाँ पे भी CH2Cl और बाकी यहाँ पे प्लस में एक जो है वो सल्फ़र बच जाएगी यूँ। अब ये जो प्रोडक्ट बनी है ना, इसको हम कहते हैं मस्टर्ड गैस। पहली तो वजह इसको मस्टर्ड गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो मस्टर्ड लाइक होता है, जैसे मतलब सरसों के तेल का होता है ना, कैनोला ऑयल का, इस तरह का इसका कलर होता है। मस्टर्ड गैस की कुछ फीचर्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखो, एक तो ये हाई बॉइलिंग लिक्विड है, ये गैस नहीं है, हाईली बॉयल करती हुई ये लिक्विड है। और इसको ना वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ किया गया, वर्ल्ड वॉर 1 में एज ए केमिकल वेपन इसको इस्तेमाल किया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 आपको पता है 1914 से 1919 तक, यानी 1914 से 1919 तक चली थी। इसको केमिकल वेपन के तौर पे यूज़ किया जाता था। बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग वेसिकेंट है, स्ट्रॉन्ग वेसिकेंट, और ये ब्लिस्टर्स बना देता था एनिमी के ऊपर, यानी आबले से, छाले से बना देता था उसकी बॉडी पे। या तो उससे एनिमी किल हो जाता था या बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता था, डैमेज हो जाता था। तो करते क्या थे, इस मस्टर्ड गैस को एनिमी पे फेंक देते थे। ये मिस्ट की सूरत, यानी एक फॉग की सूरत इख्तियार करके एनिमी पे गिरता था और वहाँ पे ब्लिस्टर्स बना देता था। इसको वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ किया गया था एज ए केमिकल वेपन। तो अब इसको हम एक और भी नाम देते हैं, मस्टर्ड गैस तो इसका कॉमन नेम है। इस सल्फर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, अगर मैं सल्फर से नंबरिंग शुरू करूँ, ये अल्फ़ा हो, ये बीटा हो, तो मैं इसको अल्फ़ा प्राइम बोल लूँगा और इसको बीटा प्राइम। तो इसका नाम होगा ये देखो, बीटा क्लोरो और बीटा प्राइम क्लोरो, डाई क्लोरो। बाकी इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बीटा बीटा प्राइम डाई क्लोरो इथाइल क्लोराइड, ये इसका नाम है।
और इसको कॉमनली हम मस्टर्ड गैस कहते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि इसको मस्टर्ड गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मस्टर्ड लाइक हमारे पास कलर होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का थोड़ा लेंथी लेक्चर, क्योंकि लेंथी इसलिए था क्योंकि इसमें काफ़ी रिएक्शंस हमको कवर करना थे। फिर भी मैंने कोशिश की है लेक्चर की लेंथ कम से कम हो, बताऊं मैं आपको मैक्सिमम, लेकिन लेंथ रहे मिनिमम। I really hope you enjoyed this lecture and you also understand about this whole lecture. If you understand और आपको अगर ये अच्छा भी लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।